दोस्तों, एक 32 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला टीचर जो कि इंटर कॉलेज में साइंस पढ़ाने के लिए जाती है। जब वो पहले दिन आती है तो लड़के ये सोचते हैं कि कोई नई लड़की पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन वो तेज तर्रार साइंस की बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थी। अब वो वहां पर पढ़ाने लगती है और हर कोई जो है वो उसका दीवाना हो जाता है। टीचर तो टीचर बल्कि स्टूडेंट भी खुश हो जाते हैं और उन्हीं में एक लड़का शामिल होता है जो कि अभी आर्ट्स से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सिर्फ उनसे पढ़ने के लिए वो अपना क्लास छोड़ करके साइंस की क्लास में बैठना शुरू कर देता है। और अब धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही बीतता गया। स्टूडेंट की उम्र मात्र 20 साल थी और अब वो इतना उनका दीवाना हो जाता है कि हद बढ़ जाती है। और फिर एक दिन जो कुछ भी होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही बड़ी सीख और सबक देने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कहानी बिहार के चंपारण की है, जहां पर एक महिला टीचर होती है जिनका नाम विजय लक्ष्मी होती है और उनके माता पिता भी टीचर थे। 32 साल उनका एज था और इंटर कॉलेज में उनको नौकरी मिल जाती है और वो अपनी पहली ज्वाइनिंग जो है वो एक इंटर कॉलेज में ले लेती है। कार से वो आती है, उनके पास सब कुछ था, कहने का मतलब आर्थिक रूप से वो बहुत अच्छी थी। कार से आती है, वो सूट पहनी हुई थी, जींस वाला कोट पैंट। तब जब लड़के देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन से लड़की है, लेकिन टीचर को पता था कि ये टीचर है। और जब प्रेयर होती है और जब वो टीचर के साथ खड़े होते हैं तब जाकर पता चलता है कि ये महिला टीचर है। और फिर उसके बाद वो पढ़ाने लगती है साइंस में, लेकिन फिजिक्स में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर थी। जब वो पढ़ाना शुरू करती है तो हर कोई अपने लेवल पर उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। टीचर और प्रिंसिपल सभी लोग। प्रिंसिपल घूम घूम कर पहले उनको पूरा क्लास दिखाते हैं, खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि वो इनके साथ बात कर रहे हैं, चल रहे हैं। और वही हाल वहां के स्टूडेंट का भी था, क्योंकि इनकी एज मात्र 32 साल थी। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कि 2-3 साल के फेलियर थे, जो 25-26 साल के एज में पहुंच गए थे, जिनका 11वीं-12वीं ही क्लियर नहीं हुआ था। और अब इस तरीके से वो लड़के भी कहीं ना कहीं उस मैडम को आभारी नजरों से देखते थे। फिलहाल तो वो अपना क्लास लेना शुरू कर देती है और अब एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी और अभी वो 11वीं में एडमिशन लिए हुए था। 20 साल का वो स्टूडेंट आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था। 10वीं भी उसने आर्ट्स से ही पढ़ाई की, मतलब कि उसने पढ़ाई की थी। और जब वो स्टूडेंट उसे पसंद करने लगता है तो फिर सोचता है कि यार मैं कैसे इसे देखूं। दिलो दिमाग में उनको बैठा लेता है, क्योंकि वो लड़का जो था वो ड्राइंग का कलाकार का स्टूडेंट था। उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, वो तस्वीरें बहुत अच्छी बनाया करता था। तो दोस्तों, जो कलाकार होते हैं उनका दिल भी कुछ और ही होता है, वो उन्हें अलग ही तरीके से देखने लगता है। और फिर वो ये सोचता है कि मैं कैसे इनके साथ इनकी क्लास में बैठूं। फिलहाल 1 महीने हो चुका था, वो नाम वगैरह लिखा चुका था। आर्ट में से नाम कटवा करके वो साइंस में करवा लेता है। प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन देता है कि मुझे साइंस पढ़ना है। प्रिंसिपल कहते हैं कि 9वीं-10वीं में क्या पढ़े थे, तो फिर वो बताता है। तो फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि अब तुम्हें साइंस पढ़ने का क्या सोच गया है, कैसे पढ़ोगे। तो लड़के ने कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि साइंस पढ़ना है तो मैं साइंस ही पढ़ूंगा। तो वो कहते हैं कि पिताजी के कहने पर मान गए और पहले नहीं सोचे, 2-4 बार उसे समझाते भी है, लेकिन आखिरकार वो बच्चा इतना इंसिस्ट करता है तो वो साइंस में उसका एडमिशन ले लेते हैं। और अब 10-15 दिन मैडम को क्लास लेते हुए बीत चुका है था जाता है। जब पहले दिन वो क्लास में बैठता है और जब मैडम उसके सामने आती है तो फिर वो सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो कहीं ना कहीं उड़ान भरने लगता है, वो उन्हें देखते ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही मैडम आती है तो फिर उनकी नजर उस लड़के पर पड़ती है, तो वो उसे खड़ा कर देती है कि खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, पूछिए। तो लड़का बताता है कि जी मैडम, मेरा नाम राजकुमार है। तो कहता है कि अच्छा राजकुमार है, तो कहाँ शिकार करने गए थे क्या अभी तक, कहाँ के रियासत के राजकुमार हो तुम। अब दोस्तों, वो लड़का सन्न रह जाता है और बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। कहते हैं कि इतने दिन हो गए और तुम आज पहली बार स्कूल आए थे, क्या कर रहे थे, कहाँ तुम इतने दिनों से गायब थे। तो लड़का बताता है कि दरअसल मैडम मैं दूसरी क्लास में पढ़ा था। वो बताता है कि मैं पहले आर्ट्स में पढ़ाई करता था और अब साइंस में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम अभी तक साइंस नहीं पढ़े, तो फिर अब तुम साइंस पढ़ करके क्या करोगे, कैसे करोगे। कुछ 2-4 बेसिक सवाल भी वो उससे फिजिक्स के पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बता पाता। तो वो कहती है कि चलो कुछ भी तो बता दो। वो कुछ नहीं बता देता है। ग्रेविटी की खोज किसने की थी, ये बता दो। वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था और मैडम लगातार उससे बेसिक सवाल पूछ रही थी। तब मैडम कहती है कि तुम कैसे ऐसे पढ़ोगे। तो लड़का कहता है कि अगर आपका ध्यान रहा तो मैं जरूर पढ़ लूंगा। तो वो कहती है कि मेरा ध्यान तो सब पर है, इसीलिए तो पहले तुम्हें पहचान लिया, सभी बच्चों पर मेरी नजर है और तभी तो पता चला है कि पहले दिन कौन बचा इतने दिन बाद। कोई बात नहीं, बैठो, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना है। अगर मेरी क्लास में पढ़ना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। अब कुल मिलाकर के जो मैडम थी वो इस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जितना बन सकता था वो करने को तैयार हो गई थी। लड़का जो है वो गांठ बांध देता है कि मैडम ने अगर कहा है तो मैं मेहनत से ही पढ़ाई करूंगा और मैं इनकी ही क्लास में पढ़ाई करूंगा।
लड़का पूरी तरीके से समझ चुका था और उसके बाद उसी दिन जाता है और फिजिक्स का वो ट्यूशन पकड़ लेता है और फिर दिन रात वो फिजिक्स की ही किताब चाटना शुरू कर देता है। इतना ज्यादा वो पढ़ लेता है 10-15-20 दिन में कि वो एक सामान्य स्टूडेंट की तरह समझ जाता है। अब मैडम जब भी कुछ बेसिक सवाल पूछती तो वो बता भी देता था। ये बात देखकर मैडम आश्चर्यचकित हो जाती थी और फिर वो राजकुमार से जरूर पूछती है। वो चाहती थी कि वो पीछे स्टूडेंट है, इसे कुछ तो जरूर आता होगा। लेकिन दोस्तों अब उसका एक और भी काम था। वो अपने हसरतों को कागज के पन्नों पर उतारना शुरू कर देता है। क्योंकि वो आर्ट का स्टूडेंट बहुत अच्छा था, वो ड्राइंग बहुत अच्छा करता था, तो फिर वो उनकी तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है और एक से एक तस्वीरें। कभी वो सूट पहन कर आती, कभी साड़ी पहन कर आती, तो कभी कोट पैंट पहन करके आते थे। तो वो तस्वीरें वो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर देता है और उसमें वो कलर भी भरा करता था। किसी तस्वीर में बना देता है कि मैडम जो है वो कीचड़ भरा हुआ है, पूरा बारिश हो रही है, तो उन्हें गोद में उठा करके वो खुद ही चल रहा है। यानी कि हर तस्वीर में उनके साथ वो खुद को जरूर जोड़ा करता था। किसी में देख रहा है कि वो जो महिला मैडम है वो पेपर पढ़ रही है बैठे हुए, तो वो इन्हें कॉफी बनाकर देख रहा है। किसी में देख रहा है कि वो आराम से चारपाई पर बैठी हुई चूल्हे पर ये खाना बना रहा है। कुल मिलाकर के वो अपनी ही अलग दुनिया बना रहा था। जैसा वो चाहता था वैसा वो चित्र जो है वो अपने अनुसार मैडम के साथ बना लेता था। तो इस तरीके से प्यारी प्यारी तस्वीरें, किसी में वो परी बना देता तो किसी में महलों की रानी बना देता। कहीं पर कालीन और फूलों पर वो सोई हुई होती थी, फूलों के सेज पर वो सोई होती थी। तो इस तरीके से वो बहुत सारी तस्वीरें बना दिया करता था। और एक में तो उसने हद ही कर दी थी, उसको भी बनाया था और उसके 2 बच्चों को भी बना दिया था और पास में खुद को भी खड़ा कर दिया था कुछ दूरी पर। और दोस्तों जो 5-6 महीने का वक्त ऐसे ही बीत गया और बहुत सारी तस्वीरें बनाकर वो अपने बैग में रखता था उस आर्ट की कॉपी को। एक दिन पूरी क्लास खड़ी हो गई सिर्फ राजकुमार को छोड़ करके, क्योंकि मैडम ने ऐसा कुछ पूछ लिया कि किसी को नहीं आता था लेकिन राजकुमार को आता था। और फिर वो मैडम हैरान हो गई और सबसे बोलने लगी कि कुछ इस लड़के से तुम लोग सीखो, शर्म आनी चाहिए तुम लोग साइंस की स्टूडेंट हो, ये आर्ट छोड़ करके साइंस पढ़ने आए और देखो इसमें कितना इंप्रूवमेंट हो गया है, देखो ये ललक होनी चाहिए पढ़ाई करने की। और फिर उसके बाद वो उसे शाबाशी भी देती है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि मैडम ये सिर्फ आपका ही सब्जेक्ट पढ़ता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ता है, इसे आपके फिजिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, आप पूछ करके देख लीजिए, रोज ही और टीचरों से बहुत डांट खाता है। अब दोस्तों ये देखकर मैडम हैरान हो जाती है, कहती है कि अरे ये कौन सी बात हो गई। अब वो उस राजकुमार को खड़ी करती है और उसे फिजिक्स मैथ सारा कुछ आता था, तो मैडम उसे और सवाल पूछ देती है मैथ केमिस्ट्री के जो वो बता नहीं पाता। तो कहती है कि तुम अजीब ही किस्म के लड़के हो, तुम सिर्फ फिजिक्स ही पढ़े हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लड़का बताता है ताकि आप नाराज ना हो। तभी मैडम मुस्कुरा देती है, कहती है कि तुम मेरे लिए पढ़ने आता हो या खुद के लिए, अरे मेरे लिए सब्जेक्ट में तुम पास हो जाओगे लेकिन बाकी में तुम्हारा क्या होगा। और फिर उसके बाद वो कहती है कि अगर पढ़ना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो। वो समझ ही नहीं पा रही थी उस लड़के को और इस तरीके को वो लड़का क्यों कर रहा था। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद वो और सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना शुरू कर देता है। अब इतना ध्यान देता है कि जब फाइनल एग्जाम होता है दोस्तों, तो पूरे क्लास में वो तीसरे नंबर पर आता है और फिजिक्स में वो सबसे नंबर ज्यादा पाया था। ये देखकर मैडम हैरान भी हो गई थी। फिलहाल दोस्तों अब ये 12वीं में नाम लिखवाता है, फॉर्म वगैरह भरता है और फिर उसके बाद 5-6 महीने की पढ़ाई और भी जाती है। लेकिन इसका तस्वीर बनाने वाला सिलसिला जो था वो अभी भी बदस्तूर जारी था। सैकड़ों तस्वीरें वो बना चुका था। किसी में तो उसने गहनों से भी उन्हें लाद रखा था, कमरबंद, पायल, बिछुआ, जो कि वो पहनती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सारे कुछ पहना करके उनका पेंटिंग बनाया करता था, उनका ड्राइंग बनाया करता था। फिर दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कहीं बाहर गया हुआ था पानी वगैरह पीने के लिए और तभी कोई लड़का उस आर्ट की कॉपी को निकाल लेता है। हालांकि वो किसी को दिखाता भी नहीं था और बताता भी नहीं था, बस अपनी हसरतों को छुपा करके ही रखा करता था। अब वो लड़का उस बैग में से कुछ ढूंढ रहा था तभी उसके हाथ में वो कॉपी लग जाती है और उसके बाद सारे ही बच्चे देखने शुरू कर देते हैं। अब ये बात लीक हो जाती है, वो कॉपी प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। प्रिंसिपल देखते हैं तो हैरान और मैडम भी देख करके हैरान, उनकी भी आंखें फटी की फटी कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कोई मेरा दीवाना, कोई चाहने वाला, वो भी मेरा स्टूडेंट ही है। 21-22 साल का एक लड़का ही है। अब तब उसकी उम्र जो थी वो लगभग 22 साल की हो चुकी थी। अब प्रिंसिपल दोस्तों चूंकि वो मैडम को अलग ही लेवल पर इंप्रेस करना चाहते थे, तो प्रिंसिपल को हाथ में मौका लग गया, तो फिर वो राजकुमार को बहुत ही मारते हैं, उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारा अब इस स्कूल से नाम काट दिया जाएगा और तुम्हारी ये कैसी हरकतें कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जो लक्ष्मी मैडम थी, जब वो ये देखती है तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर साथ में वो हैरान भी हो जाती है। कहती है कि अरे सर छोड़ दीजिए, बच्चा है, ये कौन सी इतना बड़ा बात हो गया, ये तो बस एक स्टूडेंट ही है, स्वाभाविक सी बात है कि ये ऐसा कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तो भी प्रिंसिपल कहते कि अरे ये बच्चा कैसे, ये ऐसी ऐसी तस्वीरें बना करके रखे हुए और ये तो तुम्हें 2 बच्चों की भी माँ बना चुका है, बल्कि साथ में खुद भी खड़ा है।
अब इसे आप बच्चा कैसे कह रही है, स्कूल का नियम सबसे ऊपर है। और फिर उसके बाद वो लड़के से कहते हैं कि आज के बाद तुम शक्ल मत दिखाना, और वो स्कूल छोड़कर घर चला जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि उसकी तो दुनिया ही लूट गई थी। अब वो कमरा बंद करके खूब रो रहा था, कहीं वो शक्ल दिखाने के भी लायक नहीं रह गया था। लेकिन मैडम उन तस्वीरों को अपने पास रख लेती है और घर पर जाकर के उसे बार बार पलट कर देखती है, सैकड़ों बार उन तस्वीरों को देखती है। उनका मन ही उन तस्वीरों से नहीं भर रहा था और फिर वो ये सोच लगती है कि ये कैसा लड़का है, ये कैसा स्टूडेंट है। अब दोस्तों जब कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 6-7 दिन, तो एक दिन ये राजकुमार के घर पर जाती है। वो कार से स्कूल आती जाती थी, तो फिर वो उसके घर पर जाती है और पता कर लेती है कि कहाँ उसका घर है, किस गांव में घर है। अब जब वहां जाती है तो राजकुमार नहीं मिलते, उसके माँ बाप मिल जाते हैं। तो वो सोचते हैं कोई अधिकारी है, तो वो उन्हें कुर्सी पर बैठाते हैं। तो वो लड़की पूछती है कि राजकुमार है क्या? तो माता पिता बताते हैं कि नहीं, वो कहीं गया हुआ है। क्या बात है, कहिए ना। तो वो कहती है कि मैं उसकी टीचर हूँ। तो वो कहती है कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा, वो 5-6 दिन से बहुत दिन हो गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजकुमार से कहना है कि वो मुझसे एक बार आकर के मिल लेगा। फला चौराहा वो बता देती है कि वो वहीं पर खड़ा रहेगा, तो मैं स्कूल से जाते टाइम उससे मिल लूंगी। अब उसके माता पिता जब राजकुमार आते हैं तो उन्हें बता देते हैं। अब शाम के वक्त राजकुमार वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। मैडम जैसे ही उसे देखती है तो फिर दोस्तों वो ये सोचते ही जा रही थी, गाड़ी स्लो करके रखी थी कि शायद वो खड़ा होगा, और वो मिल भी जाता है। उसे देख करके वो गाड़ी भी रोक देती है और फिर शीशा डाउन करती है और फिर वो नजरें झुकाए खड़ा था। तो उसे कुछ देर तक वो एकटक देखती रही और फिर उसके बाद कहती है कि आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। अब दोस्तों वो उसे अपने बगल के सीट पर बैठा लेती है और अब दोस्तों वो उस लड़के से कहती है, क्योंकि लड़का बहुत दुखी था, वो नजर भी नहीं उठा पा रहा था। तो कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे और बहुत ही सीधे साधे भोले भाले स्टूडेंट हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे क्या समझकर बात करूं, स्टूडेंट समझकर, दोस्त समझकर, या क्या समझकर, या फिर वो समझकर जो तुम मुझे समझते हो। क्योंकि तुम्हारी तस्वीरों को देख करके तो मैं समझ ही गई हूँ कि तुम मुझे क्या समझते हो और इन सब चीजों के करने की क्या जरूरत थी। तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब दोस्तों तभी वो लड़का कहता है कि मैडम मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें मुलाकात करने के लिए बुलाया है कि तुम पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई जारी रखना। तुम इतने अच्छे स्टूडेंट बन चुके थे और अब जो हो गया सो हो गया है, और अब तुम स्कूल तो नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें प्रिंसिपल ने निकाल दिया है। लेकिन तुम्हारा जो एंट्री कार्ड, जो प्रवेश पत्र होगा बोर्ड एग्जाम का, वो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें भिजवा दूंगी। अब दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि वो कहती है कि वास्तव में तुम बहुत ही प्यारे और अच्छे लड़के हो, मुझे पता है, और मैंने उन तस्वीरों को जब देखा तब से मैं उन तस्वीरों को देखती ही रहती हूँ। लेकिन एक बात तो है कि तुम दिमाग बिल्कुल सही जगह लगाए हो। आर्ट छोड़कर तुम साइंस लगाए, तुमने दिमाग भी लगाया, अच्छे स्टूडेंट भी बन गए थे, लेकिन तुमने दिल गलत जगह लगा लिया है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो। मैं तो सारा कुछ देखकर समझ ही गई हूँ, मैं कोई नादान लड़की नहीं हूँ। लेकिन ना तो मेरा कोई ऐसा इरादा है और ना ही मैं कोई शादी करना चाहती हूँ, तो तुम गलत जगह पर अपना दिल लगा लिए हो। लेकिन आज तक मेरी 32 साल एज हो गई, मैंने किसी को गले नहीं लगाया, लेकिन मुझे तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। और फिर इसके बाद दोस्तों वो उसे गले लगाती है तो वो रोने लगता है और महिला टीचर के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी कि जितना तुम मुझे चाहते हो, जितना मुझे पता चला है, इतना तुम किसी और को चाह लेना। उसका आधा भी अगर चाह लोगे तो उस लड़की का जीवन धन्य हो जाएगा। तो अब तुम किसी को चाहना तो ऐसे ही चाहना। और फिर उसके बाद महिला टीचर कहती है कि ठीक है, अब जाओ घर पर और मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो और अब इन सब चीजों को भुला देना, मुझे भुला देना, और फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचो। अब वो लड़का भी वहां से चला जाता है और वो उसे जाते हुए भी देखती है और उसके बाद वो खुद चली जाती है। लड़का जी जान से पढ़ाई में लग जाता है। जब फाइनल पेपर हुआ बोर्ड का, तो दोस्तों पूरे सेक्शन में जो भी आर्ट साइंस के मिलाकर थे, वो सब में लड़का जो था वो टॉप किया था। सबसे ज्यादा फिजिक्स में 100 के 100 नंबर उसे मिले थे। और जब उसका नाम हो जाता है, सारे लोग कहते हैं कि यार राजकुमार बहुत ही टैलेंटेड है। लड़का भी, टीचर भी यही कहते हैं कि प्यार में इतना दम होता ही है, लेकिन फिर भी मैडम इग्नोर कर दिया करती थी क्योंकि वो दूसरे टाइप की थी। वो किसी का हंसी मजाक का भी जवाब नहीं दिया करती थी। और फिर उसके 3-4 दिन के बाद वो खुद राजकुमार के घर पर उसके मिठाई लेकर जाती है, उसे बधाई देती है। राजकुमार मैडम को देखकर एकदम ही खुश हो जाता है और दौड़ कर जाता है, कुछ सामान लाता है, चाय वगैरह का भी इंतजाम करता है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुमने सबसे ज्यादा नंबर पाया है, और अब आगे क्या करने का इरादा है। तो वो कहता है कि आप ही बताइए मैडम, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि पॉलिटेक्निक वगैरह कर लो, या फिर अगर पारिवारिक स्थिति ठीक है तो फिर तुम आगे की और तैयारी करो। तो लड़का कहता है कि ठीक है, फिर मैं पॉलिटेक्निक ही कर लूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि चलो ठीक है, अब तो मेरी कोई तस्वीर नहीं बनाते हो ना,
लेकिन दोस्तों वो लड़का कहाँ भूलने वाला था, कहाँ उसके दिल से वो महिला टीचर निकलने वाली थी। अभी भी वो तस्वीरें बनाता था और एक कॉपी उन्हें ला करके भी पकड़ा देता है और फिर वो उन तस्वीर को देखती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जो वो तस्वीर बनाता था वो सारी गम की तस्वीरें, वो प्रिंसिपल वाला, वो कार वाला, वो नदी के किनारे रो रहा है और वो ऐसे तमाम तस्वीरें बना देता है। मैडम कहती है कि ऐसा मत बनाया करो, तुम जैसा तस्वीर बनाते थे वैसा ही बनाया करो, ऐसी सैड तस्वीरें मत बनाया करो। और मेरे तरफ से फिलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी तस्वीरें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद वो चली जाती है और अब उसके बाद 2 और साल का वक्त बीत जाता है। अब जो मैडम होती है वो अपना कॉलेज में पढ़ा रही थी और जो ये लड़का था वो पॉलिटेक्निक करने में लगा हुआ था। इन 2 सालों में जो ये लक्ष्मी मैडम थी, उनके जो माता पिता थे वो उनका जीना हराम कर चुके थे। कहते हैं कि क्यों नहीं शादी करी हो, आखिर क्या वजह है, तुम क्या ऐसे ही रहना चाहती हो, क्या जिंदगी ऐसे ही बिताओगी। कहीं ना कहीं वो महिला मैडम जो थी वो एक पत्थर दिल टाइप की लड़की बन चुकी थी। वो अपनी सहेलियों से वो कुछ लोगों का भी अनुभव प्राप्त हो चुका था जो यही कहती है कि यार शादीशुदा जिंदगी बहुत झंझट वाली होती है और इसीलिए वो यही सोचती है कि बिना शादी के ही वो रहेगी और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और समाज सेवा करती रहेगी। लेकिन जब माता पिता की उम्र जो है वो बूढ़े हो चले थे, अब वो भी टीचर थे, वो भी रिटायर हो चुके और इकलौती बेटी उनकी ये थी, तो वो ये सोचते हैं कि क्या होगा हमारे इन जायदाद, इन प्रॉपर्टी का, इन सब का। तो फिर वो बेटी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो लड़की थी वो एक से एक उनके लिए रिश्ता लेकर आते थे और बहुत से लोग उन्हें प्रपोज भी करते थे, सामने से भी ऑफर देते थे, उनसे बातचीत भी करते थे कि शादी कर लो, एक से बढ़कर एक लोग। लेकिन फिर भी वो किसी को ध्यान नहीं देती थी, उनके दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं। और बस कभी कभार अगर वो किसी लड़के के बारे में सोचा भी करती थी तो बस राजकुमार के ही बारे में कि वो क्यों मुझे इतना चाहता था। और दोस्तों जब 2 साल बीत गए तो फिर एक दिन वो राजकुमार से मिलना चाहती थी कि आखिर देखूं कि अब वो क्या करता है। उन्हें उम्मीद थी कि अब वो लड़का उन्हें भूल चुका होगा। दिवाली का समय आ चुका था, उन्हें लगा कि अगर दिवाली में छुट्टी होगी तो वो कहीं भी गया होगा तो आया घर जरूर होगा, तो मुलाकात हो जाएगी। अब वो उसके घर चली जाती है और वो वाकई में दिवाली की छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। अब जब वो उसके घर पर जाती है तो दिवाली अभी भी 1-2 दिन बाकी थी। वो उससे मुलाकात करती है, उन्हें देखते ही राजकुमार खुश हो जाता है, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है। नमस्ते करता है तो मुस्कुराते हुए मैडम पूछती है कि क्या हाल है राजकुमार जी। तो कहता है कि बहुत अच्छा, आप कैसी हैं। तो मैडम कहती है कि बस ठीक ही हूँ, और तुम अभी क्या कर रहे हो। तो कहता है कि पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। तो कहती है कैसा चल रहा है। तो कहता है कि बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। तो कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुम अच्छा ही करोगे, जहां भी रहोगे तुम अच्छा ही काम करोगे और पढ़ाई में तुम्हारी वैसे भी कोई कमी नहीं रह गई है। और बताओ जिंदगी में क्या चल रही है। अब उसके घर चाय वगैरह पीती है और कहती है कि अब तो मुझे तुम भूल गए होगे या फिर अभी भी कोई तस्वीर वगैरह बनाते हो। अब दोस्तों वो लड़का उन्हें कहाँ भूलने वाला था। वो जाता है अपने घर में और फिर 2 आर्ट की कॉपियां जो कि मोटी मोटी थी एकदम, उसको उस कॉपी ने उसने कॉपी को भर रखा था और वो ला करके मैडम को दे देता है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब वो उसे खोलने जाती है तो वो कहता है कि यहाँ मत खोलिए, आप इसे घर ले जा करके अकेले में देखिएगा। अब दोस्तों उसके बाद वो उस कॉपी को अपने घर लाती है और फिर जब उसे देखती है तो फिर दोस्तों यकीन उन्हें नहीं हो पाता है। जो कपड़े वो अभी 15 दिन पहले पहनी थी, जो 1 महीना पहले वो पहनी थी, जो साड़ी उन्होंने 6 महीने पहले पहनी थी, यहाँ तक कि उन्होंने जो एक नई कार ली हुई थी, उन सभी की तस्वीरें जो थी वो ऑलरेडी बना करके रखे हुए था वो पहने हुए। वो ये सोचती है कि 2 साल तक ना कोई बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई, तो फिर ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हो गई। राजकुमार ने ये सब कुछ कैसे देखा और कब मुझे देख लिया। और फिर उसके बाद जब वो देखती हैं तो फिर दोस्तों उसमें वो इस तरीके से उसने पेंटिंग बना रखी थी कि जैसे घड़ी बना रखा है, रात के 2 बज रहे हैं, ये चारपाई पर सोई है और दूसरे चारपाई पर वो बगल में सोया हुआ है, नदी में मछली मारते हुए दोनों की तस्वीर है। तो इस तरीके की जब तस्वीरें वो देखती है तो वो कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध हो जाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों वो ये देखती है कि मेरे इन सारे बेसिस में उसने ये तस्वीरें कैसे बना रखी है। अब वो यही सोचती है, रात भर उन्हें यही सोचकर नींद नहीं आई और अगले दिन सुबह होते ही वो सीधे राजकुमार के घर पर पहुंच जाती है। राजकुमार उस वक्त घर पर ही था। वो उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन चूंकि माता पिता थे इसीलिए वो उससे कुछ पूछ नहीं पाती है। तो फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और फिर उसके बाद उसे एक पार्क में लेकर के जाती है और वहां पर दोनों बेंच पर बैठते हैं। और फिर उसके बाद वो उसके सामने पल्ले पलटना शुरू कर देती है। कहती है कि ये बताओ, 2 सालों से मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, ना तो तुमने मुझे देखा और ना ही मैंने तुम्हें देखा। तो फिर ये मैंने 15 दिन पहले जो ये सूट पहनी थी, जो 1 महीना पहले ये साड़ी पहनी थी, ये 6 महीने का है, ये 1 साल पहले का, ये 1.5 साल पहले का, ये कार मैंने कभी तुम्हें कैसे पता चला, तुमने आखिर ये सब कैसे बना दिया।
तभी जो लड़का होता है वो बताता है कि मैडम आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जब तक ये सांस है तब तक बस एक ही आस है, आपको मैं देखता रहूं, आपके मैं दर्शन करता रहूं, तो मुझे आप इसके लिए माफ कीजिएगा। लेकिन जब भी मैं 15 दिन में, 1 महीने में, 10 दिन में, वो पटना में पॉलिटेक्निक कर रहा था, वहां से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर था, उसके घर से जो पटना था। तो कहता है कि मैं जब भी आता था तो फिर स्कूल के गेट के बाहर जो चाय की दुकान है वहीं पर बैठकर मैं आपको देख लिया करता था, और बस वहीं से मैंने ये तस्वीरें बनाई है। मैंने जैसे आपको देखा बस वही देखकर मुझे दिल की तसल्ली हो जाती थी और मैं आपको देख करके चला आया करता था। इस तरह की दीवानगी को देखकर मैडम को यकीन नहीं हो रहा था कि भला राजकुमार कैसा लड़का है। वो उसको समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये उससे किस तरह का प्यार कर रहा है, किस तरह का उसके दिल में उसके लिए दीवानापन आ चुका है कि वो लड़का पटना से जब भी उसे छुट्टी मिलती थी या फिर खुद से ही छुट्टी लेकर के वापस अपने गांव आता, वहां पर उनके स्कूल के बाहर चाय की टपरी जो दुकान लगती थी वहां जाकर बैठ करके छुपके से मैडम को देखा करता था। और जितनी बार उसने ये छुट्टियों में आकर के उन्हें देखा, उतने बार के उसने सारी तस्वीरें जो थी वो आज अपनी ड्राइंग कॉपी पर उतार के रख दी थी। और तब जाकर के मैडम को पता चला, और तब जाकर मैडम समझ नहीं पा रही थी कि वो उस लड़के से क्या कहे। तभी कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो कहता है कि हाँ मैडम मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। मुझे पता था कि आपने मुझे सारी चीजों के लिए मना किया था और ये सब गलत था, लेकिन मैं क्या करूं, जब तक ये सांस है बस ये सारी चीजें यूं ही चलती रहेंगी, और इसके लिए मुझे आप जो सजा देना चाहे दे सकती हैं। अब दोस्तों ये सब कुछ जब वो देखती है तो वो कहती है कि इस तस्वीर में तुम एक चारपाई पर हो और मैं दूसरी चारपाई पर हूँ, तुम एक ही चारपाई पर भी तो बना सकते हैं अगर इतना चाहते थे। तो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जब तक आपकी परमिशन मुझे नहीं मिलेगी मैं आपके करीब भला कैसे जा सकता हूँ। मैं आपकी बिल्कुल भी पूजा जरूर कर सकता हूँ, आपकी परमिशन के बिना पूजा कर दूंगा, लेकिन आपके परमिशन के बिना मैं आपके साथ इस तरीके का कैसे अपना तस्वीर बना सकता हूँ। अब दोस्तों वो महिला टीचर जो थी है वो वहीं पर रोने लगती है, कहती है कि राजकुमार आज तुमने मुझे हरा दिया है, तुम इतने प्यारे इतने सीधे इंसान हो कि मैं क्या कहूँ, तुम इतने भोले हो कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, बल्कि तुम अपनी लाइफ की विजेता हो और तुम कुछ भी अपनी जिंदगी में जीत सकते हो। तुमने इस पत्थर दिल को पिघला दिया है, मैं तुम्हारे सामने हार मान चुकी हूँ, और मुझे यही लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे लिए ही बनाया होगा, और तुम भी शायद मेरे लिए ही बने हो। वास्तव में तुमने ही मेरा दिल जीत लिया है। क्या तुम जो कागज पर बनाए हो, क्या तुम उसे हकीकत में देखना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बना पाओगे या बनाना चाहते हो? मैं अब तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों वो उसे अपने गले लगा लेती है, कहती है कि आई लव यू राजकुमार। अब दोस्तों वो लड़का फूट फूट करके रोने लगता है। फिर महिला टीचर उसे समझाती है, कहती है कि तुम दुनिया के सबसे प्यारे लड़के हो और मैं तुम्हारे सामने हार गई हूँ, तुमने मेरा आज दिल जीत लिया है। और फिर दोस्तों उसके बाद वो उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है कि जो इज्जत तुमने मुझे तस्वीरों में दी है, क्या तुम हमेशा ही मुझे ऐसे चाह पाओगे? तो लड़का कहता है कि मैडम मैं बजरंगबली तो नहीं हूँ कि आपको अपना सीना चीर करके दिखा दूं, लेकिन मैं आपसे ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपको इससे भी ज्यादा जो भी मुझसे बन सकेगा वो मैं सब कुछ आपके लिए करूंगा। और फिर दोस्तों उसके बाद वो वहीं पर उससे शादी करने का फैसला कर लेती है, और ठीक 6 महीने के बाद वो जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेती है। और उसके बाद एक बहुत ही साधारण तरीके से, क्योंकि उन्हें दिखावे में बिल्कुल भरोसा नहीं था, फिर राजकुमार के परिवार के मौजूदगी में उससे शादी कर लेती है। अब तो राजकुमार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह गया था, लेकिन जो लक्ष्मी मैडम थी वो भी उस लड़के को पाकर बहुत खुश हो गई थी। और आज 2019 की ये बात है और आज उनकी शादी को लगभग 7 साल भी बीत चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और वो उसी तरीके से आज भी मैडम की इज्जत करता है, जबकि वो उनकी पत्नी बन चुकी है, वो उन्हें और ज्यादा प्यार करता है। उनके जीवन में कोई चीज की कमी भी नहीं है, और आज उन्हें एक बेटा भी हो चुका है। और जो ये लड़का राजकुमार है वो PWD में जूनियर पद पर कार्यरत है, सरकारी नौकरी कर रहा है। और जो लक्ष्मी मैम है वो फिजिक्स की अभी भी लेक्चरर है, और बहुत ही शानदार लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये रही कहानी, इसे प्यार कहें या पूजा कहें, जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगे कल एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।